अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। बेसिकली ये है कि सेलिब्रेट वगैरह सारा मतलब सब कुछ कर लिया है वर्ल्ड कप का, सब देख दाख के। अब मुख्तसर ये है कि कुछ टाइम मिलने के बाद सोचा कि कुछ वीडियो बनाऊं, कुछ फैक्ट वगैरह रखूं जो रियलिटी होती है, जो हमारे मतलब जो नौजवान हैं जिनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जिस तरीके से 80%। मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ, पूरा रियलिटी। क्रिकेट टोटली स्क्रिप्टेड होती है। अब आप बोलेंगे कि नहीं यार हमारी क्रिकेट नहीं है अभी इस टाइप की कि स्क्रिप्टेड हो, ये वो टीम अच्छा खेलती है, वो आगे जाती है, वो प्रॉपर मतलब करती हैं, खेलती हैं अच्छा। तो मुख्तसर ये है कि मैं आपको पहले तो आपको बताता चलूँ कि आईसीसी की स्क्रिप्ट बिग थ्री, जिसको बिग थ्री को जीतना है तो बिग थ्री ही जीतेगी। अब मैं आपको इसका प्रॉपर मतलब एक होता है एनालाइज करना, वो भी मैं आपको कर देता हूँ। 11 का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। जीता कौन? इंडिया। फर्स्ट एक हो गई बिग थ्री की टीम। 15 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ, न्यूजीलैंड में हुआ। जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। 2 हो गई, सही है, ये फैक्ट हो गया। तीसरा हुआ इंग्लैंड में, जीता कौन? इंग्लैंड जीता। तीन हो गई बिग थ्री। एक फैक्ट और भी रख देता हूँ, चलो। श्रीलंका बांग्लादेश में हुआ, मसाला लगा के दिखाया कि श्रीलंका अच्छी टीम थी, उसको फाइनल में डाला, सही है। श्रीलंका और इंडिया। 15 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। फाइनल में कौन पहुंची? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जहाँ ज़्यादा वेन्यूज थे उनको, जो मतलब बड़ी जो मार्जिन जो रखती हैं टीमें, उनको मतलब बेसिकली मिला। 3 हो गई। अब आगे बोलेंगे कि भाई नहीं वो होम कंडीशन में तो भाई टीम जीतती है, ये वो। चलो मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूँ। 21 का वर्ल्ड कप यूएई में हुआ, क्या वो ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड था? 22 का वर्ल्ड कप हुआ, क्या वो इंग्लैंड का होम ग्राउंड था? 24 का ये वर्ल्ड कप हुआ, क्या इंडिया का होम ग्राउंड था? ओडीआई की 3 हो गई बिग थ्री, T20 की 3 हो गई बिग थ्री। हो गए, चूतिया बना रहे हैं तुम लोगों को, बनते जाओ चूतिया। अब मैं आपको इसका सीधा से फैक्ट देता हूँ। 2009 का वर्ल्ड कप, 2009 का वर्ल्ड कप छीना है यूनुस खान ने अपनी कप्तानी में, अपनी कैप्टनसी के। वो पाकिस्तान के हक में नहीं था बेसिकली, मैं आपको बता दूं। बेसिकली देना था इंग्लैंड को, पाकिस्तान ने छीना है अपनी एबिलिटी से। अब आप उसकी हिस्ट्री देख लो कि यूनुस खान ने जब ये जितवाया, अंदर से बाद में साजिशें शुरू हो गई, टीम ग्रुपिंग शुरू हो गई, अलग अलग हथकंडे स्टार्ट हो गए यूनुस खान को किसी तरीके से साइड में दीवार लगाने के लिए। आज भी मेरे को याद है कि 2009 का चैंपियन ट्रॉफी चल रहा था, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल हुआ था। चलो मैं आपको इतना भी बता देता हूँ, पाकिस्तान वो मैच जीता हुआ था, समझ रहे? बनाया हुआ मैच, टीम की ग्रुप सारे बने हुए थे, मिले हुए थे सारे आपस में कि पाकिस्तान ना जीते। 2009 का और 11 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के अंडर में था, ये भी है। चलो मैं आपको बता दूं, 11 के वर्ल्ड कप में अब जब कैप्टनसी से साइडलाइन हो गई यूनुस खान साहब, जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया, चैंपियन ट्रॉफी। 9 का आज भी याद है, 200 या 201 के अंदर में मतलब ऑल आउट कर दिया था। न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंची थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया इजीली 1 साइडेड मैच वो जीत चुका था, लगा चुका था, जिसमें शेन वॉटसन मतलब मैन ऑफ द मैच थे। चलो मैं आपको ये भी बताता चलूँ, 11 के वर्ल्ड कप में जब यूसुफ रजा गिलानी जब गए थे इंडिया, मनमोहन सिंह की मतलब मेहमान नवाजी में, बड़ी बड़ी बातें चल रही थी, नहीं पाकिस्तान जीत सकता है,
उनका प्रेशराइज किया जा रहा है कि कश्मीर पे हमला कर देंगे, सही है, और पानी बंद कर देंगे पाकिस्तान का, फला 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 धमकियों का आवाम को चूतिया बनाया जा रहा था उस टाइम पे भी ना। अब सुनो बात, यूनुस खान तो अकेला देखो कुछ नहीं कर सकता था, टीम तो बनी हुई थी, बिकी हुई थी, बिक चुकी थी उसी वक्त ही, वरना इंडिया के माइकल हाल में टक्कर नहीं था कि वो पाकिस्तान को उस टाइम पे हरा सके, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप भी स्ट्रॉन्ग थी, सही है, बैटिंग लाइनअप भी पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग थी, फील्डिंग सबसे बेस्ट चल रही थी। सेमीफाइनल में देख लो क्या हाल हुआ, 260 रन कोई कुछ नहीं थे भाई पाकिस्तान के लिए, इजीली चेस कर सकता था। आप स्टार्टिंग में देख सकते थे कि कामरान मालूम मोहम्मद हाफिज ने कैसे बैटिंग की थी, मतलब कीचड़ उड़ा दिए थे पावर प्ले में, गैप के अंदर खेलना, चलिए मिड बॉल पे आ रही तो शॉट आपको निकालना, गैप के अंदर कवर के अंदर निकालना, कोई मुश्किल बात नहीं थी पाकिस्तान की। 11वां वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी हमारा था, 13 में आ जाओ, चलो चैंपियन ट्रॉफी इंडिया जीता, 2 में विक्ट्री, अब 17 में आ जाओ, पहले तो 15 में चले जाते। एक मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ अपनी, मेरे को क्रिकेट का बड़ा शौक था, ये सुनना था कि आगे आपके लिए एक नॉलेज की, मतलब जो बात मुख्तसर है वीडियो वो आपको आगे समझ में आया। कहानी कुछ ऐसी है कि भाई 2011 में तो, क्योंकि देखें उस टाइम पे हम बच्चे थे, हमारे में इतनी मतलब सेंस की एबिलिटी नहीं थी कि बास मामला को हम समझ सके। 11 का वर्ल्ड कप के मैं अपसेट बंदा हूँ सबसे बड़ा ना। अभी आजकल के मतलब लॉकडाउन के मतलब कोविड के जो क्रिकेट लवर्स को आप देखते हैं वो बच्चे हैं भी, सही है, चलो उनमें से भी गिने चुने हो समझ में आता है, चलो कि उन्होंने इन मोमेंट्स को कैप्चर किया हो या छोटे हो। अपसेट हुआ था, धचका ऐसा लगा था कि मतलब जमीन से दीवार निकल गई हो, तो उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी। तो अक्सर मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि, क्योंकि वो हमेशा अगेंस्ट क्रिकेट के ना, क्योंकि मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन था, हमारे खानदान में कोई क्रिकेट आज तक खेला नहीं है, तो मैं एक प्रॉपर एक ऐसा मानता हूँ कि अपने खानदान में जो प्रॉपर क्रिकेट माइंडेड हो। अब वो मुझे ये मुख्तसर कुछ ऐसा है कहानी का कि वालिद साहब का मेरा ये सीन था कि उनको पसंद नहीं था मेरा क्रिकेट खेलना। क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह दुरुस्त है, हम नहीं समझते थे, क्योंकि हम उस टाइम पे बच्चे थे, हम समझते थे कि नहीं गलत है, ये हम ही सही है, बस हम ही सही है, हमें ऐसा कुछ लगता था। 11 का वर्ल्ड कप जब आ रहे हैं ना, मेरे वालिद साहब एक बात बोला करते थे, जो आज वासे हबीब के आप चैनल पे देखते हो ना, कयूमी मतलब जस्टिस कयूम का मतलब बड़ा मतलब वाकयात आप सुनते हो कि 1996 में ये स्कैंडल्स वगैरह, मेरे वालिद साहब इस पे एक बात करा करते थे उस टाइम पे, हमारे पल्ले नहीं लगती थी ये बातें उस टाइम पे, कि बोलते थे कि 92 के बाद से ना पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है, सही है। 92 के बाद तो जब से ये आईसीसी जब तश्कील में आई है ना, जब से ये बने बनाए मैच होते हैं, फिक्सिंग जो बोलते हैं ना, फिक्सिंग ये कि बहुत छोटा वर्ड है, फिक्सिंग तो बच्चा है, फिक्सिंग में जितने भी स्कैंडल्स में लोग पकड़े गए ना वो सारी छोटी मछलियां हैं, वो बड़ी बड़ी मछलियां हैं ना वो आपको कभी स्कैंडल में पकड़े हुए आपको दिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो मोर हैं, सही है। असल बंदे जो है ना, जिसको आप कहते हैं कि स्क्रिप्ट आप समझते हैं, जो आईसीसी के पैनल में मतलब पहले से तय हो चुका होता है, जब ये स्केड्यूल करते हैं ना, जो देख बात को समझिएगा, पहले स्केड्यूल करते हैं पहले से सारी चीजें तय हो जाती हैं कि कौन कौन रहेगा कौन कौन नहीं रहेगा। तो ये बातें मेरी वालिद साहब मेरे को उस टाइम पे समझाया करते थे, बोलते थे बेकार है ये शो, कोई फायदा नहीं है, अगर आपके अंदर टैलेंट भी है ना तब भी आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि एक तो आपको पर्ची, आपके पास पैसा होना चाहिए, तगड़ी जो होती है ना जिसको बोलते हैं पौवा पर्ची, वो होनी चाहिए आपके पास,
हमारी हमने ये ऐसे ही बस इनको क्या पता टैलेंट से हम यूं कर लेंगे यूं कर लेंगे। 12 का वर्ल्ड कप आया तो आज भी याद है श्रीलंका से सेमीफाइनल हुआ था जिसमें रंगाना हिरात ने बॉलिंग में तबाही छीछड़े मचा दिए थे पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप के। कुछ ऐसा हुआ कि क्योंकि उस टाइम पे भाई लाला ब्रेविट हमारा है, यूनुस खान को क्रिकेट देख के हमने भाई स्टार्ट किया था देखना, खेलना भी उन्हीं को देख के शुरू किया था। तो उनके बाद से जो फेवरेट था वो दूसरा वो शाहिद अफरीदी था, नाम है। हमारे मतलब बड़े मतलब दिल लगे हुए थे उनसे। तो कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की 6ठी विकेट गिर गई थी, तो उस टाइम 6ठी या 5वीं या अब तक याद है आफरीदी बैटिंग करना आया था। उस टाइम पे हिराट बॉलिंग करा रहे थे। मेरे वालिद साहब ने पहले ही बोल दिया था कि पहली बॉल पे LBW डक होगा। मैं नहीं अभी पाकिस्तान ये छक्के मारेगा, ये मैं बोलता था कि जीतवा देगा, यूँ बोला देख लियो तो भी एग्जैक्ट वही हुआ, एग्जैक्ट वही हुआ, LBW हुआ। उसके बाद जो दिमाग जो मतलब एक होता है ना, दिल जब तक आपकी टूटता है, कैफियत जब आपकी होती है, जब बंदा बिल्कुल ही जमीन पे ऊपर से पाकिस्तान, मजे की बात है हार भी गया भाई, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग रहा था इस टाइम पे भी, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, ज्यादा नहीं हल्का हल्का। 13 का चैंपियन ट्रॉफी आया, उसमें बहुत बुरा मतलब वेस्ट इंडीज ने मारा था 13 के अंदर। वो आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी था, उसके बाद से भी क्वालिफाई किया है इनकी वेस्ट इंडीज में मिसबा उलग की कप्तानी में। बहुत मतलब गंदा मारा था वन साइड, जिसमें फाइनल हुआ था इंग्लैंड और इंडिया का। बारिश की वजह से 20 ओवर का मैच हुआ था जिसमें 121 का टारगेट दिया था। उस टाइम पे इंग्लैंड का ऑफ स्पिनर बॉलर था बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने उसकी बॉलिंग भी जेम्स ट्रेडवेल जिसका नाम था गंजा, उसकी बॉलिंग को मैंने मतलब बहुत पिक किया हुआ था अपने ना एक्शन से, बहुत सीखा था उसकी बॉलिंग से कि किस तरीके से स्लाइडर मारता है, किस तरीके से ऑफ स्पिन करता है और किस तरीके से ब्रेक करता है, क्या उसकी ग्रिप होती है बॉलिंग की, बहुत सीखा था। 13 में मेरे को थोड़ा बहुत ये समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। 13 में जब इंडिया जीता तो समझ में आ गया कि भाई बनी बनी खिचड़ी है, कि भाई पाकिस्तान ये पढ़ लेता अब कुछ नहीं लड़ना, थोड़ा बहुत उस टाइम पे समझ में आ गया था। मैं चलो थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेते हैं, एक मतलब माइंड सेट को समझने के लिए। एक होता था बंदा क्रिकेट में जब फील्ड में होता है, क्रिकेट सीखने के लिए मैचेस वगैरह देखता है कि कंडीशन क्या होती है, फोरकास्ट वगैरह वगैरह, पिच की कंडीशन, आगे की टीम क्या है, प्लेयर में उनके प्लेयर्स में एक एक प्लेयर में क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, किस तरीके से खेलता है, ये वो फला फला। तो एक चीज़ मैंने सोचा कि चलो 14 का वर्ल्ड कप आ रहा है, शायद कुछ कर लेंगे, थोड़ा समझने के लिए होता है ना, पॉलिटिकल वे भी समझना ज़रूरी होता है। पॉलिटिक्स जो होती है क्रिकेट की, जो सियासत जिसको बोलता। अब जब मैं 14 का वर्ल्ड कप आया ना, उस टाइम पे उमर अकमल पीक पे था और कामरान अकमल को वो आखिरी T20 साबित हुआ था करने वाला, उसके बाद से वो जगह बना ही नहीं सका पाकिस्तान टीम में। और अहमद शहजाद का भी पीक चल रहा था वो, तो उसमें पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को मार दिया था मैच, ये बांग्लादेश में चल रहा था ये, और जिसमें पाकिस्तान तकरीबन 2 मैच जीता था खाली और 2 या 3 मैच हारा था, जिसकी वजह से सेमीफाइनल में जगह बना ही नहीं सका था। श्रीलंका जीता। 15 का वर्ल्ड कप जब स्केड्यूल आया था, फिर मेरे को पूरी कहानी प्रॉपर समझ में आ गई कि मेरे वालिद साहब सही बोलते थे, ये बने बनाए मैच होते। अब 15 का जब वर्ल्ड कप आया ना, मैंने पहले बोल दिया था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, पहली प्रेडिक्शन थी मेरी।
लाइफ की। लोग ऐसे थे नहीं, न्यूजीलैंड अच्छी फॉर्म में चल रही है, वो जो टीम भी अच्छी है, उनका अपना कंडीशन है, क्योंकि उस टाइम पे सीरीज वगैरह उससे पहले हुई थी तो न्यूजीलैंड दमदार परफॉर्मेंस दे रही थी। तो कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के तो भाई वो समझ लो चिया पांचा वाले सीन चल रहे थे, मतलब टूटी फूटी परफॉर्मेंस चल रही थी, अल्लाह अल्लाह करके कर आगे क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। हाँ होना था, क्योंकि देखो लोग बोल रहे थे इंडिया और न्यूजीलैंड इस टाइम पे दो टीमों को ज़्यादा प्रिडिक्ट कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया कोई नाम ही नहीं ले रहा था। अब मैंने बोला ऑस्ट्रेलिया जीता भी, क्योंकि वो दो भी विक्ट्री समझते हैं, विक्ट्री में दो हुई। 16 का वर्ल्ड कप आया, 16 में मैंने उस टाइम पे मैंने पॉलिटिकल वे में मतलब जैसे नहीं किया था प्रेडिक्ट। उस टाइम पे मैंने कंडीशन और टीम की स्किल्स लेवल को देख के प्रेडिक्ट किया था कि वेस्ट इंडीज मैंने नाम लिया था। तो वेस्ट इंडीज तो लोग हंस रहे थे, बोले चूतिया है तो एक नंबर का बेवकूफ़ है, तेरे में समझ ही नहीं है। कहाँ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीम चल रही है T20 में लापाड़, और तुम वेस्ट इंडीज का नाम ले रहे हो। ये तो सारे IPL में खेलते हैं, या सिर्फ वेस्ट इंडीज में इनसे कुछ नहीं होना, ये वो IPL में खेलते हैं। सही है, IPL में सबसे ज़्यादा जो टीम इस टाइम पे खेल रही थी ना वेस्ट इंडीज की, उसमें से लैंडल सीमंस, सही है, जॉनसन चार्ल्स, इतने भी प्लेयर हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग उस टाइम पे 2012 के खेले हुए थे बांग्लादेश की कंडीशन में, 14 का वर्ल्ड कप खेले हुए थे बांग्लादेश की सख्त तक कंडीशन, और 12 में श्रीलंका, और अल्लाह वल्लाह करे इंडिया की कंडीशन आ गई। ज़्यादा फर्क नहीं था उस टाइम पे तीनों की कंडीशन में, एक ही था, स्पिन कंडीशन आती थी, स्पिन ट्रैक आता था। क्योंकि बांग्लादेश के पीछे से ऐसा होता था कि क्रैक उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होते थे उस ज़माने में, उस टाइम पे। और उसी तरीके से श्रीलंकन, इंडिया की जो पिच होती थी वो लाल मिट्टी की पिच होती थी उस टाइम पे। और लाल मिट्टी में शुरू में पावर प्ले में आप 10 ओवर तक तो आप बॉल करा लेते थे इसमें, मतलब फास्ट, वो बहुत जल्दी मतलब घिस जाती थी बॉल, मतलब रफ हो जाती थी, यूजेबल ज़्यादा हो जाती थी। तो उसमें क्या फ़ायदा होता था, उसमें स्पिन का फ़ायदा होता था, कि फिंगर स्पिनर होते हैं ना, जैसे ऑर्थोडॉक्स हो गया और स्पिनर, इनको बड़ा एडवांटेज था इन पिचों पे। विंडीज़ के पास टाइम पर नारायण, सही है, और पावर प्ले में सैम्यूल बद्री आता था, सही है, सबसे तगड़ा मतलब पावर प्ले में नई बॉल पे इसकी फ्लिक बॉल पिच पर पड़ के अचानक से फ्लिक कर जाती थी, निकल जाती थी, उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता था, जैसा आजकल राशिद खान का होता है, इसी तरीके से बदरी का होता था। वह भी कुछ ऐसा विंडीज जीता, दूसरी प्रेडिक्शन हो गई। 17 का चैम्पियंस ट्रॉफी हुआ, उसमें मैंने लगाया इंग्लैंड, सही है, पहली मेरी गलत हुई थी क्योंकि पाकिस्तान जीता था। अब क्यों लगाई थी मैं ये भी बता देता हूँ चलो। ऑस्ट्रेलिया जीता 9 का, 13 का इंडिया, सही है, विक्ट्री किसको आना था, इंग्लैंड को आना था। जीता क्यों पाकिस्तान, सरफराज ने उसके मुँह से छीना। अगर आप देखो ना तो साउथ अफ्रीका या श्रीलंका के चांसेस बन रहे थे उस टाइम पे जाने के सेमीफाइनल में, इसमें इंग्लैंड के अच्छे खासे चांसेस थे कि वो फाइनल जा सकता था, इंग्लैंड इंडिया को भी मार सकता था। वन साइड बना हुआ था, ये तय बात थी। सरफराज ने वो मुंह से छीनी है जीत, वो मुंह से छीनी है इंग्लैंड से, और वो पाकिस्तान जीता है। वो पहली मेरी गलत हुई। उसके बाद से आप देख लो 19 का वर्ल्ड कप आया, 19 का मैंने 21 चौथी जीत, सही है, इंग्लैंड की, इंग्लैंड को होम रखते हुए, उसमें पाकिस्तान भी जीत सकता था। पहली बैड लक इनके साथ ये हुई क्योंकि टीम भाई बनी हुई भी थी, ये पहले से सारे बने हुए थे कि भाई सरफराज को जैसे यूनुस खान को 2009 में दीवार पर लगाया, उसी तरीके से इनकी प्लानिंग थी कि भाई सरफराज को भी दीवार से लगाओ, क्योंकि ये गलत आ सकता है 19 के वर्ल्ड कप में भी। ये आपको मैं बता दूं बात, आप सुनना बात मेरी गौर से।
वेस्ट इंडीज का पहला मैच जानबूझ के ये लोग बहुत बुरी तरीके से आ रहे हैं। रन रेट का इशू था कि लोगों को चूतिया बनाया जाए कि वही रन रेट का इशू था, रन रेट का इशू था। उसके बाद से देख लो वेस्ट इंडीज इतना अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं है पूरे टूर्नामेंट में, 19 के वर्ल्ड कप में। तो पाकिस्तान को कुत्ते की तरह मारा है और एक दो छोटी टीमें थी उनको मारा है बस, जैसे अफगानिस्तान हो गई हो फला फला। उसके बाद से सिर्फ एक बैड लग गया कि श्रीलंका रह गई। श्रीलंका वाले मैच में बारिश हो गई, अगर उसमें बारिश नहीं होती ना, सेमीफाइनल फाइनल में जो पहुंची दोनों टीमें, उसको मारा हुआ था सरफराज ने। अगर वो सेमी में पहुंच जाता ना, वो न्यूजीलैंड अगर नहीं जाता, मैं आपको ईमान से बोल रहा हूँ 19 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान का था। 11 का हो जाता, 19 का हो जाता, 2 वर्ल्ड कप हो जाते और 9 का चैंपियंस ट्रॉफी और 17 का 2 चैंपियंस ट्रॉफी हो जाते। दीवार से लगाया, इन घंटों को लाया ही है। जहाज घंटे है ना, जितने भी बाबर घंटा, ये रिजवान घंटा, ये जितने भी है ना, सारे समझ लो सारे बिकाऊ माल है। सही है, आईसीसी के बिकाऊ माल है, आईसीसी की गोद के बच्चे ही है। आप देख लो 2-2 3-3 साल ऐसे रैंक में मजे नहीं किए भाई। ऐसे आप इनको टीम से हटा भी नहीं सकते। आप एडी चौकी के मतलब जितना भी तगड़ा चैंपियन लिया हो आप हटा ही नहीं सकते। क्यों? जब आईसीसी का जब इन पे हाथ है ना, किसी का बाप भी इनको नहीं हटा सकता। चलो ये भी बता दूंगा आपको। सही है, 21 का आया, 21 की भी एक प्रिडिक्शन गलत हुई, 3 सही हुई, 15 की सही हुई, 16 की सही हुई, 19 की सही हुई, 17 की गलत हुई, एक गलत हुई। 21 का आया, 21 का मैंने पहले ही ऑस्ट्रेलिया बोल दिया। उसके भी कुछ वजूहत थे। T20 में लाइन से चलता हुआ नहीं आया था पहले, बिकती रही ना, वो जीता नहीं था। समझ रहे हो बात को? 7 का इंडिया, 9 का पाकिस्तान, 10 का इंग्लैंड, 12 का वेस्ट इंडीज, 14 का श्रीलंका, 16 का वेस्ट इंडीज। उसके बाद से T20 हुआ नहीं था। तो मजे तो चाहिए होते हैं भाई ब्रॉडकास्टिंग वगैरह में, भाई सब में पैसे तो छापने होते। तो आपको मैं ये बता दूं कि यूएई की जो दुबई की जो कंडीशन होती है ना, फ्लैग ट्रैक होता है। पहले मैं आपको ये बता दूं, जो कि ऑस्ट्रेलिया का जो गाबा है ना, गाबा हो गया, मेलबर्न हो गया और पर्थ का ग्राउंड हो गया जो नया वाला है, अवेलियन शायद नाम है इसका। 3 कंडीशन मिलती जुलती है दुबई की कंडीशन से। एक तो ये फैक्ट रखा था मैंने, उसके अलावा सिर्फ पाकिस्तानी उस कंडीशन में सर्वाइव कर सकती थी और कोई भी नहीं कर सकती। अब याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया जब सेमीफाइनल में जब आए, एक पहला तो मैंने आपको ये बता दिया, दूसरा हो गया मिलिट्री, 2 फैक्ट रख दिए, पॉलिटिकल और क्रिकेटिंग फैक्ट रख दिया। सही है। जब सेमीफाइनल में आई ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के, जब से इन लोगों ने 152 रन वन साइड इंडिया को मारा है, इतना मतलब सर पे चढ़ा दिया, इतना सर पे चढ़ा दिया, अब्बू बना लिया, मतलब बाउली 14 कर दिया। लॉकडाउन के जितने भी फैंस है ना, क्रिकेट की घंटा समझ नहीं हो, लेकिन वो बस बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है। फिर वो आपने देख लिया, सेमी में हाल भी हुआ, उसके बाद मैथ्यू वेड खेला ही नहीं इतना, मारा भी तो घंटे के मतलब टीम मार दिया। चलो ये पिलपिलाई कहानी खत्म हो गई। 21 का हो गया, 22 का आ गया। 22 में मैंने इंग्लैंड लगाई। क्यों? उसकी वही बात थी। अब आप बोलोगे कि यार, एक मैं आपको एक पॉइंट दे दूं इसका, एक बात बोलोगे यार आप, बिला वजह टीम स्ट्रॉन्ग थी जब ये 3 टीमें जीती हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया जीती है, इंग्लैंड जीती है, 24 में इंडिया जीती। चलो मैं आपको इसका भी जवाब दे दूँ, पाकिस्तान भी मजबूत टीम है। मैं आपको ये बता दूँ, ये जानबूझ के उत्तल हुए हैं, जानबूझ के उत्तल हुए हैं। खेलना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, स्किल्स लेवल है इनके पास। चलो ये भी बता दूँ आपको, 2015 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ODI, सही है, क्या उसमें सर्वाइव कर सकी इंग्लैंड? वन साइड मैच हार रही थी, ऑल आउट हो रही थी टीम,
बॉलिंग इनकी सर्वाइव नहीं कर रही थी। एशिस में आप चले जाओ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसमें ये लोग सर्वाइव नहीं कर सके थे। लास्ट टाइम 21 या 22 में हुआ था। बड़ा बेसबॉल चल रहा था उस टाइम पर, तो अचानक से 22 का कैसे जीत गया? चलो मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। बनी बनाई पकाई की होती है, सही है, हो गई। 5 की प्रेडिक्शन सही हो गई, सही है। अब छठी बार हो इंडिया को, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में 23 के वर्ल्ड कप में। इसमें मैंने लगाया था इंडिया पे। 3 पहले ही हो गई थी विक्ट्री, वापस से भाई पेड़ को वापस से भी लाना भी तो था ना, ये भी तो समझो आप इसको। तो मैंने इंडिया को प्रेडिक्ट किया इस वजह से, लेकिन मैं इंडिया बदकिस्मती से हार गई, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। दूसरी गलत हुई, गेम प्लान समझ गया मैं क्या था कि होम कंडीशन किसी की और हो, किसी और की हो, सही है, ताकि पकड़ाई में ना आए, समझना हो आपको। और साथ में एक चीज़ और भी समझना कि पकड़ाई में नहीं आए, सही है। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने शुरुआत की। अब ये भी बता दूँ कि आगे 27 या 31 का वर्ल्ड कप भी कौन जीतेगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। अब आज सही है, 24 में आ जाओ। 24 में इंडिया लगा दिया, इंडिया रह गई थी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तो हो गई थी, इंडिया जीत गया, सही है, मुबारक हो आप लोगों को। 6 सही हुई, 2 गलत। अब आने वाले की मैं आपको पहले प्रेडिक्ट कर दूँ। ये वीडियो सीखना आप संभालिए। अगर आप लोग जिंदा हुए या मैं कहीं जिंदा हुआ तो ये मतलब आपके रिकॉर्ड में हो गया, अल्लाह ने जिंदगी दी तो इसका भी आगे भी तबसरा दूंगा डिटेल से, तफसीली से। चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना 25 का, चलो मैं अभी से 1 साल पहले ही आपको प्रेडिक्ट करके दे रहा हूँ। 6 सही हुई हैं, 2 गलत हुई हैं। इंग्लैंड जीतेगा, अभी से बता रहा हूँ आपको। और आप लोगों को लग रहा है ना कि इंडिया जीतेगा, यूं कर लेगा 25 में, तो आपको बता रहा हूँ इंग्लैंड जीतेगा, भले जो भी हालात हो, और अंडरडॉग बन के जीतेगा, ये भी चलो आपको बता दे रहा हूँ। समझ रहे हैं भाई? 27 का कर दूँ, 27 में से इंडिया जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया, 2 में से एक, लेकिन इंडिया के कंफर्म हो जाता, अगला ऑस्ट्रेलिया वो इंग्लैंड जीते। चलो मैंने आपको इसका भी जवाब दे दिया। अब मैं आखिरी में जाते हुए एक बात कर रहा हूँ। जब मैं 2015 के अंदर 14 साल की उम्र में इतना मतलब समझ सकता हूँ, तो आप लोगों में इतनी मतलब अकल क्यों नहीं है कि आप लोग भी इस चीज़ को समझ जाओ, इन चीज़ों से रियलिटी से रियलाइज कर जाओ, इन चीज़ों से बाहर आ जाओ। कम से कम जितना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, 80% यूथ हमारी इन चक्करों में पड़ी हुई, क्रिकेट में टाइम वेस्ट कर रही। 20% ऐसी यूथ है जो मेरा मतलब प्रैक्टिकली सर्वे भी है और रिसर्च से मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर। 80% यूथ टाइम वेस्ट कर रही है। भाई कुछ नहीं रखा, जब तक तुम जैसे बेवकूफ़ जिंदा रहेंगे ना, 1 घंटे के जैसे, सही है, हराम पेट वाले, हराम खाने वाले, ये जिंदा रहेंगे। क्योंकि आप लोगों के देखने से इनको रीचेस मिलती है, आप लोगों के देखने से इनको मतलब हाइप मिलती है, आप लोगों को देखने से इन लोगों को मतलब व्यूज़ मिलते हैं, ये पैसा बनता है इनका। मर्चेंट आप पीसीबी वगैरह के मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से कोई मर्चेंडाइज वगैरह कोई बाय करते हैं, तो उसमें इनके मद में इनको कमीशन मिलता है। आवाम के टैक्स पे ये लोग 60-70 हज़ार रुपये सैलरियाँ ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं। तो भाई दिल तोड़ने से पहले थोड़ा दिमाग खोल के अकल को हाथ मार लो थोड़ा। आप और मैं, हम एक ही दिमाग के हैं। मैं वही मतलब अलग कोई आलम चंदा की औलाद तो नहीं हूँ ना मैं, कि जो मैं हूँ वो आप नहीं हो सकते। मेरा भी दिमाग वही है, आपका भी दिमाग वही है, मैं भी वही खाता हूँ, अभी आप भी वही खाते हो, सेम।
कोई अलग तो चीज नहीं है ना, तो आप लोग को इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती। और अगर मेरी बात अगर आप लोगों ने समझनी नहीं समझनी, घर पे जो आपके वालिद साहब बैठे हुए हैं ना, उनसे थोड़ी सी आप सीख लेना, क्योंकि मैंने भी उन्हीं से सीख ली है। जो आज जाके जो गुजस्ती कयूम की जो बातें चलती है ना, 96 में ये हुआ था, 1999 वाला वर्ल्ड कप बिक गया था, ये लोग फाइनल में बिक चुके थे पूरा। तो मेरे वालिद साहब पहले बोला करते थे, उस टाइम पे हमारे को ये बात समझ नहीं आती थी। 21 में जब चला चिल्ला के जब वासे है भी, मैं उनका मतलब रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने भी थोड़ी बहुत मतलब क्रिकेट उन्हीं से सीखी, जो मैं मिसिंग की कंडीशन वाइज वगैरह में थोड़ा सा मैं मार खा जाता था। मेरा ये मसला था कि मैं सिर्फ स्ट्रेंथ और वीकनेस पे लड़ता था, समझे ना। कंडीशन में मैं मतलब बिलीव भी नहीं रखता था, तो इस चीज़ में कभी कभार मैं मार खा जाता। तो ये चीज़ मैंने सीखी उनसे। तो जब उन्होंने 21 में जब ये 21 या 20 के अंदर ये शुरू किया, जब जाके वो आज दिमाग में पल्ले पड़ी है मेरे। तो खुदारा वो चलो, वो जो भी बात करते हैं वो क्रिकेट लेवल और स्किल पे बात करते हैं। चलो आप उनसे क्रिकेट सीखें, आप खेलते हैं, चलो आपकी जिस्मानी तौर पर आपको कुव्वत मिलती है, शौक पूरा हो जाता। थोड़ा खेलो, को खेलने से कोई मना नहीं, टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। आप लोगों से रिक्वेस्ट ही है, मैं लोगों को 2022 से मतलब मैसेजिंग में लंबी करके लोगों को समझा के थक चुका हूँ। उल्टा हमारे भी ट्रोलिंग होती थी, तो इसलिए मैं वीडियो बनाने का मकसद ये है, एक ही दफ़ा में, ताकि आपका लोगों के थोड़े नाखून ले लें, होश कर लें थोड़े से। तो टाइम जो है ना, उस टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि भाई चलो आप उस स्किल सीख लो भाई, क्योंकि टाइम इतना फास्ट चल रहा है। एआई का टाइम आ गया, एआई की कोई स्किल सीख लो। चलो अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा और टाइम दे दो, कर रहे हो तो और टाइम दे दो। स्टूडेंट से भी गुजारिश है कि भाई टाइम वेस्ट कम करना बंद कर दे, मेहरबानी करें। भाइयों वाला आपको मशवरा दे रहा हूँ, भाई समझता हूँ, तो इसलिए मैं ना थोड़ा मतलब जान लगा रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। कुछ नहीं रखा भाई, बाइकआउट करें, वो खुद ही इन लोगों की अक्ल टिकाना है। कोई सरफराज और यूनुस जैसा कोई बंदा आएगा तो वो कुछ ना कुछ कर लेगा टीम के लिए, ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपने पैसे बनाएंगे, अपनी तिजोरी भरेंगे। अब वो खुदारा अगर हमसे नहीं सीखना तो अपने वालिद साहब से सीख ले, वो आपको बेहतर समझाएंगे। तो हम 14 में समझ सकते हैं कि भाई आप 20 हो गए, 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में क्यों नहीं समझ सकते भाई। और आखिरी में जाते हुए मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो अभी सोच रहे हैं ना नेगेटिव माइंड के, डिबेट करने का सोच रहे हैं, तो उनको भी मैं जवाब दे दूँ भाई। अगर डिबेट अगर आपको वाकई में लगता है ना मैं गलत हूँ, चलो आखिरी में जाते हुए मैं इसका पैगाम भी दे दूँ, अगर मैं गलत हूँ, अगर आपको लगता है तो भाई 1 साल अभी बचा है प्रूफ करने के लिए, उसमें आप वेट कर लो। 25 की चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है ना, उसमें आपको सबको जवाब मिल जाएगा, सबको जवाब मिल जाएगा कि अगर मैं सही हूँ या आप लोग सही हो। अगर चैंपियंस ट्रॉफी अगर जीता ना, अकल के होश नाखून करके सब बाइकआउट करना, नहीं किया ना मेरे मुंह पे आके तमाचा मारना, बस चलो और बोलो। तो यही है, अपना ख्याल रखें, बस इतना ही था। और कोई बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो गहरे दिल से माजरत। सही है, जज़ाकल्लाह, थैंक्स टू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़। भाई जाते जाते आपको मैं एक चीज़ बोलना भूल गया था कि 11 सही है ODI का, 23 का और 31 दिन ODI में इवेंट हो गए, सही है। और अल्लाह वाला करे आपका 16 और 26 2 T20 इवेंट हो गए, 5 हो गए इंडिया में। और ऑस्ट्रेलिया का 15 में, सही है।
T20 इवेंट हो गया 22 में, 28 में वापस है 3 ओवर इंग्लैंड का 2009 में, सही है। 13 में चैम्पियंस ट्रॉफी हुई, 19 में वर्ल्ड कप हुआ, 17 में भी चैम्पियंस ट्रॉफी हुई, 4 हो गए आपके, सही है। 4, 3 और इंडिया 5, ये तीनों अपने यहाँ इवेंट करा के बना के के मज़े लेते रहेंगे, आवाम को आप लोगों को छुट्टियाँ बनाते रहेंगे। आप लोगों को सिर्फ ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का लॉलीपॉप दे दिया था, इस बात को समझो। और इसी चीज़ को आप मतलब मुँह में लेके क्योंकि बेवकूफ़ बनते रहे। मुझे कोई नहीं पड़ता कि भाई किसी को समझाऊँ या ना समझाऊँ, मुझे सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि मेरे जो पाकिस्तानी जो यूथ है ना वो समझने रहते हैं। 20% जो ब्रॉडकास्टिंग में जो व्यूज़ आते हैं, जो पैसा जो बनता है ICC बनता है, वो पाकिस्तान से बनता है। बेसिकली एक जगह वाले वाइड नेशन होती है ना, पाकिस्तान ही बनता है। तो भाई इस चीज़ को भी आप मद्देनजर रखें, बाइकआउट करें टोटल बेसिस, इससे अच्छा हॉकी को सपोर्ट करें। कम से कम हॉकी नेशनल गेम है, कम से कम इसमें इज्जत तो रहेगी। हाँ, हम पता नहीं फिरंगियों की गेम को प्रोमोट में लगे, कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट है। हमने जो टाइम वेस्ट करना था कर दिया। अगर हम अभी भी टाइम वेस्ट करते तो एक जो आम जो मुद्दत होती है ना, एक टूर्नामेंट होता है, उसकी बारीकी को समझने के लिए हम देखते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स जो है ना वो बहुत अच्छी मैं समझ सकता हूँ क्रिकेट को, तो मैं इसलिए देखता हूँ। आप लोग टाइम वेस्ट मत करें, जो हमने करना था हमने वेस्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि जो हमने वेस्ट किया ना वो आप लोग वेस्ट ना करें। तो काइंडली अपना ख्याल रखें, सही। और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।